ये साल मेरे लिए ख़ास इसलिए सिर्फ बर्थडे है, बर्थडे तो हर साल आते हैं, लेकिन इस बर्थडे में मेरा एल्बम रिलीज होना ये बहुत बड़ी बात है। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, गजल सिंगर जेनिफर रॉय का आज बेहद खास दिन है, ऐसा हम बोल ही सकते हैं, क्योंकि आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, आज ही के दिन वो इस धरती पर आई थी। पहले तो जेनिफर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। किस तरह से आप अपना जन्मदिन मनाती हैं, कौन सी रीति रिवाजों के तहत आपका जन्मदिन मनाया जाता है? छोटी उम्र में तो बिल्कुल रस्म को मद्देनज़र रखते हुए किए जाते थे, क्योंकि मेरी दादी थे तो वो करते थे, मम्मी सब लोग मिलकर आशीर्वाद करना। लंच के टाइम में हर तरह के जो फूड होते हैं, साग होते हैं, भाजी होते हैं, एक फ़िश खाना पड़ता है, खीर खाना पड़ता है, तो सब लोग आशीर्वाद करके टीका लगा के दुब जो होता है, फिर थोड़ा जो कुछ सामग्री होता है जो माथे पे देकर आशीर्वाद किया जाता है, तो वो तो हम लोग करते थे छोटी उम्र में। लेकिन जितने हम बड़े होते गए और फिर बिज़ी होते गए अपने गाने के फील्ड में, तो तब ये सब होना तो बंद हो गया। दादी का भी देहांत हो गया तो वो रिवाज तो उठ गए, लेकिन एक एक ईयर में एक एक तरीके से हम लोग मनाते हैं। कभी अगर बहुत टाइम मिला तो कोई बैंक्वेट में मना लेते हैं, बड़ा पार्टी रखते हैं, तो कभी कभार घर पर पार्टीज रखते हैं। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाला परसों या कल क्या काम है, काम के ऊपर डिपेंड, क्योंकि बैंक्वेट में करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, बार बार बैंक्वेट में जाना, मैनेजर से बात करना, केक ऑर्डर करना, कैसे डेकोरेशन होगा, तो इसके लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। जब वक्त कम होता है तो घर पर ही हम लोग मना लेते हैं। आजकल तो कभी कभार हम लोग 5 स्टार होटल में जाकर भी अच्छे से टेबल बुक करके अच्छा बूफे फूड लेकर फैमिली के साथ भी मना लेते हैं। तो एक एक ईयर में अभी एक एक तरीके का मना ले, लेकिन एक चीज़ तो कॉमन है कि सुबह सुबह खीर आज भी बनती है। अब तक का खास जन्मदिन कौन सा रहा और क्यों? मेरी ज़िंदगी का ख़ास जन्मदिन मैं बोलूँगी रशिया में, मॉस्को में जब मैं शो करने गई थी, मम्मी भी मेरे साथ थी, तो वहाँ पे मेरी जो जन्मदिन हुआ था, शो के साथ साथ मेरा जन्मदिन चल रहा है, वो एक बहुत ही मिरेकल था। क्योंकि हमेशा ये होता है कि पार्टीज हो रही है, शो चल रही है, लेकिन लास्ट में मैं 2-3 गाना गा के ख़त्म कर दिया, लेकिन वैसा नहीं था। शो हो रही है, फिर उसके बाद केक काटना हो रही है, खाना पीना हो रहा है, फिर मैं गाना गा रही हूँ, फिर खाना पीना, फिर गाना गाना, मतलब ऐसे शो और बर्थडे एक साथ चलना वो सिर्फ रशिया में मुमकिन हुई थी। बाकी वक्त तो मैं शो के अरेंजमेंट मैं करती थी, बर्थडे पार्टी में बहुत सारे सिंगर्स गाते थे, एंड में मैं गाती थी, क्योंकि इतने सारे गेस्ट के साथ मैं बिज़ी रहती थी, केक काटना भी ज़रूरी था, तो वो वक्त निकल जाता था, तो मैं गाने का वो माहौल नहीं बनता कि मैं बैठ के 1 घंटा गाना सुनाऊं। लेकिन रशिया में वो बहुत बेस्ट मेरा जन्मदिन रहा। और बाकी कोलकाता में भी कुछ ख़ास जन्मदिन मेरे हुए हैं, जो बहुत अच्छा 2-4 जन्मदिन मेरे यादगार रहे हैं, जो जिसमें
अच्छी तरीके से। और जो मेरा सबसे ख़ास है, जो मैं 2023 में मनाई हूँ, मैं मम्मी पापा बस हम लोग 3-4 जन मिलकर, तो ये बहुत बड़ा यादगार है। क्योंकि बहुत कम पापा को, क्योंकि पापा हम थोड़ा तबीयत खराब रहता है तो पापा कम जाते हैं पार्टीज में सब जगह पे। लेकिन वो जो ईयर था, मैं सिर्फ पापा मम्मी के लिए ही रखी थी कि नहीं, उस ईयर में मैं केक काटूंगी, बर्थडे मनाऊंगी तो मैं सिर्फ पापा मम्मी के साथ, ना कोई मतलब दोस्त, ना कोई पार्टी, ना कोई भीड़ भाड़, ना कुछ। तो ITC रॉयल में हम लोग मनाए थे, तो वो भी मेरे लिए बहुत यादगार है। जन्मदिन के मौके पर क्या करना आपको सबसे पसंद है? जन्मदिन के मौके पर तो शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार हम सुबह करते थे, कभी कभार नहीं करते हैं, टायर्ड हो जाते हैं तो नहीं करते हैं। और जन्मदिन के मौके पे खीर खाना अच्छा लगता है, और सब लोग आते हैं। एक ख़ास दिन होता है, सबसे बड़ी बात है फैंस के साथ, क्योंकि पिछले रात को 14 तारीख की रात को 12 बजे मैं ऑनलाइन लाइव होती हूँ फेसबुक में। बहुत सारे फैंस हैं मेरे वहाँ पे, 20,000 के ऊपर फैंस हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं ब्रॉड से, सब जगह पे सब ऑनलाइन लाइव जुड़ते हैं मुझसे। और लाइव मैं घर पे बैठ के केक काटती हूँ, सारे लाइव रहते। कल भी मैंने किया था। तो सारे फैंस का जो वो दुआएं हैं, वो प्रे है, वो प्यार है, वो जो मुझे मिलता है, बहुत सारे फैंस मुझे फ्लावर, केक, ये लोग सब भेजते हैं, तो वो एक जो पाना है वो बिल्कुल अलग है। वो मुझे लगता है किसी आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ही हो सकता है, आम इंसान की ज़िंदगी में तो मुमकिन नहीं है। अब तक का मिला हुआ सबसे खास उपहार जिसे आप बेहद दिल के करीब रखती हैं? उपहार तो बहुत है। मटेरियलिस्टिक चीज़ तो सब लोग पसंद करते हैं। पहले भी मैं आईफोन खरीदी थी और फिर रोलेक्स खरीदी थी। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ जब तक पास नहीं रहता है तब तक इंटरेस्ट है, और जब पास आ जाती है तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो प्यार होता है, फैंस का प्यार, हर साल जो फैंस मुझे गुलाब भेजते हैं, अच्छा केक भेजते हैं, अच्छा ड्रेसेस और गिफ्ट भेजते हैं, तो वो मुझे लगता है कि बड़ा बड़ा जो चीज़ है वो छोटी छोटी चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलती है। बड़ा चीज़ तो एक बार खरीद लिया, बस आ गया, तो वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उस पर और कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो गिफ्ट बोलने से मेरे लिए गिफ्ट तो सिर्फ मेरे सारे फैंस का प्यार ही है। कोई ऐसी जगह मतलब जहाँ पर आप अपना जन्मदिन मनाने के लिए जाना चाहेंगी? हाँ, मेरा बहुत इच्छा है मालदीव्स, क्योंकि मैं बहुत साल प्लान कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रही है। और 2-3 जगह मेरा बहुत फेवरेट है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। वैसे तो मैं बहुत जगह पे घूमी हूँ, मैं घूमी हूँ मतलब शो के चलते घूमी हूँ, ऐसा परफेक्ट नहीं मैं सब घूमने जा रही हूँ, ऐसा नहीं है, शो करने के लिए गई हूँ। लेकिन मेरा बहुत इच्छा है मैं ग्रीस जाऊँ। ग्रीस बहुत अच्छी जगह है। प्राग मेरा चेकोस्लोवाकिया में, प्राग बहुत अच्छी जगह है, वहाँ जाना चाहती हूँ। और मालदीव्स में मैं पूरा फैमिली लेकर बर्थडे मनाने के लिए प्लान कर रही हूँ। कभी अगर ईश्वर मौका दिया, आशीर्वाद किया, ऐसा वक्त आया तो मैं ज़रूर मालदीव्स में अपना बर्थडे मनाऊंगी। क्योंकि इस साल आप अपना बर्थडे मना रही हैं, तो इस साल आपने क्या कुछ सीखा है? इस साल में जैसे लास्ट ईयर में तो मेरा बर्थडे खतरनाक मंजिल में पोस्टर लॉन्चिंग में मैंने बर्थडे मनाए सबके साथ। खतरनाक मंजिल बहुत अच्छी फिल्म बनी है, उसमें मैं गाना गाई हूँ, वो सारे टीम के साथ मैंने मनाए थे। और ये ईयर में क्या है, थोड़ा अलग है। हर ईयर में थोड़ा अलग अलग बर्थडे मेरा होता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। ईयर में मुझे खुशी है कि मेरा बहुत सारे एल्बम रिलीज़ हुई, मेरी गज़ल एल्बम। आज का दिन खास मैखाना रिलीज़ हुई है, तो मैखाना मैं शेयर कर चुकी हूँ, बाकी और भी शेयर करूँगी, आप लोग सुन सकते हैं। मैखाना आज रिलीज़ हुई है, तो आने वाले वक्त में और 2 गज़ल एल्बम बाकी है, उसके बाद फिर कैंपेनिंग शुरू होगी। तो ये साल मेरे लिए ख़ास इसलिए सिर्फ बर्थडे है, बर्थडे तो हर साल आते हैं, लेकिन इस बर्थडे में मेरे एल्बम रिलीज़ होना ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरी ज़िंदगी में नया हुआ है, ये कभी नहीं हुआ कि बर्थडे के दिन मेरा न्यू एल्बम रिलीज़ हुई है। तो आज येलो एंड रेड कंपनी ने मुझे गिफ्ट के तौर से, किसी और दिन भी वो लोग रिलीज़ कर सकते थे, लेकिन आज के दिन बहुत ख़ास है, इसीलिए वो लोग आज के दिन इसको गिफ्ट के तौर से रिलीज़ किया है। तो मैखाना जब आज ही के दिन रिलीज़ हुई है, तो 2 लाइन हो जाए। मैखाने में
पैमाने हैं, सामने है शराब, मैं खाने में पैमाने हैं, सामने है शराब। बाकी आप लोग सुनेंगे यूट्यूब में। दोस्तों, आज जेनिफर रॉय का जन्मदिन है और आज ही के दिन उनकी नई गज़ल एल्बम मैं खाना रिलीज़ हुई है, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर नन अदर देन मिस्टर नौशाद अली जी हमारे बीच मौजूद हैं। नौशाद जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने ऐसा एक काम किया है। देखिए, काम तो बहुत किए हैं और जेनिफर जी के संग में हमारा बहुत सारा काम है। जो सबसे पहले हमने कवाली किया था, उस कवाली में भी जेनिफर जी ने बहुत ही अच्छा गाया। उसके बाद हमारा फिर एक एल्बम आया था, वो था अर्श, वो एक पहला गज़ल। उसमें भी जेनिफर जी ने बॉम्बे में जब रिकॉर्ड करने के लिए गए थे हम लोग, उस वक्त मैंने बहुत ही समझ लीजिए कि ऐसा था कि बहुत मेहनत किए हम लोग उस गज़ल को लेकर। हाँ, फिर वो मंजर आम पर आई और लोगों ने उसे बहुत ही पसंद किया। फिर उसके बाद हम लोग एहसास प्यार का किए, जो आपका जीमा अवार्ड में गया। उसने भी बहुत ही, आज भी उसका वो चर्चा होता है। और अभी हम लोग कर रहे हैं जो एक जावेद अली जी का संग है एल्बम। उसके बाद उनका एक मुंतज़िर है जो मनवर राना साहब लिखे हैं। और जेनिफर जी का क्या कहें हम, उनका क्या तारीफ़ करें। उनकी आवाज़ का तो जादू है और हमारे जितने भी ट्यून बनाता हूँ, जो भी उसमें वो गाती है, तो ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए मैंने बनाया था। हाँ, और रूप कुमार राठौर जी भी गाए हैं उनके संग में। तो जेनिफर जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। এই মুহূর্তে মিউজিক অ্যারেঞ্জার সুসেনজিৎ রায় মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত। প্রথমে তো এরকম কংগ্রাচুলেশন জানাবো, কেননা এরকম একটা কাজ আপনারা নিয়ে এসছেন। না, এটা নেওয়ার কি, আমরা একসঙ্গে বহুদিন ধরে কাজ করেছি, আমি নওশাদ জি, জেনিফার, তিনজনে মিলে। আর সেখানে আমাদের খুব সুন্দর একটা কোঅর্ডিনেশন আছে। আমরা পরস্পরকে একটা বোঝার, তাতে একটা সুবিধা হয়। জেনিফার স্টাইল অফ সিঙ্গিং, নওশাদ স্টাইল অফ টিউন, এটা একটা বিভিন্ন রকম হয়। এই জন্য খুব একটা সুন্দর ব্যাপার থাকে। আর থ্যাংক ইউ জেনিফার, নওশাদ জি আবার আমাকেই ডেকেছে, এই বড় কাজের দায়িত্ব দিয়েছে। এটা আমার কাছে একটা, আমিও চেষ্টা করেছি যতটা ভালো করা যায়। ফার্স্ট টাইম জেনিফার কাওয়ালি গেয়েছে, ওর গজলের সঙ্গে আমরা খুব অ্যাকাস্ট্যাম্ড। এবার কাওয়ালিটা সেটা খুব ভালো গেয়েছে। আর বিভিন্ন রকমের গানও সত্যি খুব ভালো গায়, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবার আমরা সবাই মিলে খুব খেটে একটা জিনিস তৈরি করেছি, আশা করছি সবার ভালো লাগবে। आज के दिन आपने क्या रिजोल्यूशन रखा है, किस मुकाम तक आप पहुंचना चाहती हैं, आपकी मंजिल क्या है? हाँ, हर बर्थडे में एक विश रहता है हर इंसान की। बर्थडे के दिन सुबह से पूजा करना या देवी माँ या महादेव से, ईश्वर से प्रे करना कि मुझे क्या चाहिए। तो कुछ प्रे तो मतलब सीक्रेट है, वो तो मन में ही रहता है, पर्सनल है। और कुछ है बिल्कुल वो तो गज़ल को लेकर है, गज़ल की कामयाबी, गज़ल की उस ऊंचे मुकाम पर जाना और गज़ल में उस मुकाम को हासिल करना जो आज तक किसी ने नहीं किया है। और मेरा ये इच्छा है, विश है, हर बर्थडे में मैं करती हूँ। इस बार बर्थडे में ईश्वर ने मेरे सारे एल्बम ऑडियो रिलीज़ करवा दिया, बाकी कैंपेनिंग शुरू होगी। बस इसको जो कामयाबी के जो मुकाम तक पहुँचाना, वो तो ईश्वर का काम है, हम लोग सिर्फ कर्म कर सकते हैं, बाकी तो वो रास्ता दिखाई देते हैं। तो आज मैंने वही विश किया कि मेरे गाने में मुझे उस मुकाम तक जाना है। जो मेरी इच्छाएं हैं, मेरी आशाएं हैं, वो इस जन्म में पूरे हो जाए। जैसे जैसे जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में 2 लाइन। बस मैं ये कहूँगी मेरे सारे फैंस को, फ्रेंड्स को, जो लोग मेरी गज़ल से प्यार करते हैं, ख़ास करके आज से नहीं बहुत सालों से प्यार करते आ रहे हैं। जब से मैं गज़ल की दुनिया में कदम रखी हूँ, तब से मेरी गज़ल से इतना प्यार करते आ रहे, प्यार देते आ रहे हैं। और उन लोगों की फरमाइश में महफिल वाले गज़ल में गाई हूँ और फैंस की फरमाइश थी कि मैं कवाली गाऊँ, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम कवाली गाए हैं। बहुत जल्दी आएंगे येलो एंड रेड से। तो कवाली ये आप लोगों के लिए इस साल के लिए मैं बहुत बड़ा एक तोहफे के तौर से मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आप सबको। आप सबके आशीर्वाद रहे, प्यार रहे और मेरी गज़ल ज़रूर सुनिएगा। अभी तो बस कैंपेनिंग शुरू हुई है और बाकी 2026 तक चलेगी।
मैं आप लोगों से आज के जन्मदिन के मौके पर बहुत ढेर सारा प्यार चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ और मेरे लिए ज़रूर प्रे कीजिए और आप सब लोग बहुत अच्छे रहिए। आने वाले साल आप सब के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जेनिवा, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के हमारे तरफ থেকে ऑल द बेस्ट। ये मेरी अपील है उन सभी लोगों से जिन्होंने इस पवित्र धरती पर जन्म लिया है। 10,000 साल का सच्चा इतिहास जानिए। हम लोग बहुत एडवांस थे, लेकिन कई कारणों से इन सबको छुपा दिया गया है और अब समय आ गया है हर एक को सच्चाई जानने का। तो आप जुड़िए हमारी वेबसाइट www.gloriesofIndia.info पे आइए और जुड़िए। धन्यवाद।